Namaskar, hello, and welcome to Source Astrology video number 58. I hope you are seeing all the videos. Previous के सारे videos आप देख रहे हो. अगर आपने नहीं देखा तो I would request you to have a look at this because अगर आप ये video डायरेक्ट देख रहे होंगे तो आपको शायद कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी. Like I'm talking about the ayanas of the different rashis. अगर ये समझना है तो आपको थोड़ा सा मेरे previous videos देखने पड़ेंगे. My name is Satyadatta. I'm welcoming you again in this 58th video of the Source Astrology series, which I'm trying to do. What I'm trying to do, I'm trying to give you some step-by-step method of decoding your chart for your decision-making process. अब जिंदगी में कोई decision, and if you really are interested in learning astrology, ये आपके लिए है. Step by step बहुत सारी चीजें. Astrology is just not predictions of the chart. There are many things involved into it. So जैसे मैं आयना के बारे में लास्ट टाइम समझा था, हमारे 4 तरह के आयनाज हैं, धर्म अर्थ कामा मोक्ष. तो कैसे अगर प्रीवियस वीडियोस में मैंने दिखा कि कैसे आप जाने कि कौन सी राशि का आयना क्या है. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आई एम ट्राइंग टू गिव सम इंफॉर्मेशन विच आर लिटिल बिट इनटू डिफरेंट डायमेंशन, a little bit different. If you have that inclination, if you have that inner inclination to understand cosmos in a different way, astrology, हमारे planet stars, galaxy into a different way, so I think this is the channel. So for you, so I would request you to please subscribe this channel and press the bell icon because जब भी नया वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा. एंड हो सकता है वो वीडियो देखने के बाद आपको काफी सारी चीजें अपने बारे में समझ में आ जाए. तो हम लोग फर्स्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ये आयना डिस्कवर क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं. हम क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाई ए पर्टिकुलर राशि हैज ए पर्टिकुलर गोल. व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? बिकॉज अगर हमें समझ में आ जाए कि हमारे कौन सी राशि उसकी गोल क्या है लाइफ के अंदर, तो हमें ये पता चल जाएगा वो राशि कहां पे बैठी हुई है और उसका गोल क्या है, वो मेरे कौन से भाव के ऊपर बैठी हुई है. सो अगर मुझे वो भाव पता चल जाए, मैं अगर उस भाव से अलाइनमेंट से बाहर हूं तो शायद मेरे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन. मैं अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, शायद आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ में है जो मैं बोल रहा हूं. दैट इज व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू सब्सक्राइब टू द चैनल. इनके जो प्रीवियस वीडियोस हैं अबाउट द आयन ऑफ द राशि, उसको जरूर देखिए. अगर आप एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, दिस इज गोइंग टू ट्रेमेंडसली हेल्प यू in understanding, decoding various aspects आपकी, स्पेशली द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन विच इज द स्पिरिचुअल जर्नी. आपकी स्पिरिट धरती में आए क्यों है, व्हाट इज द काइंड ऑफ व्हाई इट इज, व्हाट इज द रोल इट इज अबाउट टू प्ले, व्हाट इज द डायरेक्शन, उसको कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए, उसको क्या चीज फुलफिलमेंट करना चाहिए, वो खुद फुलफिलमेंट करे, वो अपनी फैमिली या जो लोग उस इश्यू में परेशान है उसके लिए वो मदद करे. दैट इज द क्रक्स. कोई भी सोल, कोई भी स्पिरिट अपने लिए नहीं आता दुनिया के अंदर. इट कम्स फ्रॉम समबडी एल्स. वो एक अपना कर्म पूरा करने के लिए आता है. ठीक है. सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो दैट्स व्हाई द आयना ऑफ द राशि जानना हमें बहुत जरूरी है. और इसको ना फिर धीरे धीरे करके हमें क्लब करना है और पता लगाना है कौन कौन सी राशि है, उनके कॉमन आयना क्या क्या है. सो कॉमन आयना क्या क्या है तो हम उसको ग्रुप कर सकते हैं. जैसे हमें पता चला है कि इफ यू हैव डन द एक्सरसाइजेस यू विल कम टू नो दैट 159 आर having dharma ayana because it's a kind of a fire triangle. So it comes under the fire, the element in the principle of triplicity में, principle of the elements में, it is the fire element. ये जो राशि है वो fire element की राशि है. और 2-6 let me just quickly share you the file in a completely different way. तो हम क्या करेंगे इसमें, हम जितनी भी राशियां हैं, जो भी धर्म आयना जिनके पास है, ये फायर से बनी हुई जो राशि है, फायर की जो राशि है, उनको एक जगह क्लब कर लेंगे. अर्थ की राशि है और जिनका अर्थ राशि है या अर्थ जिनका आयना है उनको एक साथ क्लब करेंगे. जिनको कामा, जिनका आयना कामा है या एयर की जो एलिमेंट्स है उनको हम एक जगह ले लेंगे. एंड जो मोक्ष की ट्राइंगल है, जो वाटर एलिमेंट की राशि है, उनको हम एक जगह ले लेंगे. सो व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू, सी व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस एक्सरसाइज. पर्पस ये है कि राशियां क्या है. मैं बार बार आपको बोलता हूँ राशियां हमारी कर्म हीप्स है. हमारी जितने भी हमारे जो कर्म है वो राशि के थ्रू, दिस इज लाइक ए हीप ऑफ आवर कर्म. सो व्हाट इज ग्रह. ग्रह जब उसके राशि के ऊपर आते हैं, इट इज ट्राइंग टू पुट अ काइंड ऑफ अ ग्रहण ऑन दैट थिंग. सो हमारे लाइफ के अंदर इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स कैसे होती हैं, जैसे जैसे प्लैनेट्स हमारे जन्म के टाइम, देयर आर 3 थिंग्स. वन इज कॉल्ड एज एक जन्म के टाइम, विच इज कॉल्ड एज प्रॉमिस इन द चार्ट. जहां जहां जो प्लैनेट्स हैं वो एक प्रॉमिस बनाते हैं, कुछ योगा बनाते हैं, कुछ डायगोनल से, कुछ एंगल से एक योगा बनाते हैं. वो प्रॉमिस करते हैं जब तक के लाइफ में ये होने वाला है.
उसके बाद दशा की पैटर्न आती है। नाउ देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ दशास। द मोस्ट इंपॉर्टेंट दशा विच इज यूज्ड इज कॉल्ड एज विंशोत्तरी दशा, विच इज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ मून। मून किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, एक नक्षत्र से कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, कि जन्म के टाइम में कितना प्रोग्रेस हो चुका था, कितना बचा हुआ है, उसके ऊपर दशा शुरू होती है। दशा की भुक्ति दशा होती है और भोग्य दशा होती है। Maybe in the next some video I'm going to talk about the dasha. So this dasha, but there are various kinds of dasha. There is a Lakshmi dasha, Sudasha. There is a Narayan dasha. There is a Kal Chakra dasha. There is Yogini dasha, Jaimini dasha. There is various kind of dasha which is there. The most important dasha is the Vimshottari dasha. So first is the promise in the chart. Second is the dasha. Third is the transit. ये बहुत जरूरी है. But then जब promise आता है, whenever the Jatak is born, whenever there is a promise in the chart, the planets also promises that ayana it is going to support. समझने की कोशिश कीजिए इस चीज को, थोड़ा सा डीप सब्जेक्ट है। ओके, जब भी जातक जन्म लेता है, जब भी जातक जन्म लेता है, तो प्लैनेट्स सपोर्ट करते हैं कि कुछ प्लैनेट सपोर्ट करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर आयना को सपोर्ट करेंगे इस जर्नी के अंदर। वो एक आयना में शायद ज्यादा जाके बैठते हैं, कुछ आयना में ज्यादा जाके बैठते हैं। ये एक्सरसाइज मैं आपको एक बार बता रहा हूं, बट आप अपने लिए एक्सरसाइज करिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए एक्सरसाइज करिए, आपके पास जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके लिए एक्सरसाइज करके देखिए, पता लगाइए कि उनके प्लैनेट्स कौन से आयना को उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से आयना में ज्यादा बैठे हुए हैं, कौन से आयना में मेजोरिटी ऑफ बैठे हैं। तो वो प्लैनेट्स की जो कर्मा है जब आप करोगे, वो उन प्लैनेट्स की जब आप कर्मा या पूजा मंत्र या जो भी चीज करोगे, वो वाला आयना आपकी जिंदगी के अंदर धर्म अर्थ कामा मोक्ष वो एक्टिवेटेड होगा लाइफ के अंदर। ओके, दैट इज द थिंग, बिकॉज आपका यू हैव कम हियर टू डू समथिंग। इंडिविजुअल राशि को आप चेक कर सकते हो, इससे आप एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव ले सकते हो। तो दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज कॉल्ड एज हाउ द प्लैनेट्स हेल्प यू in your ayana journey, in your journey of dharma artha kama moksha. So that's very very important. You need to find out कि आपके majority planet कौन से आयना में जाके बैठते हैं। Okay, this will become more clear. So I hope you all know how to make a horoscope. आपने अगर horoscope बनाने के वीडियो नहीं देखी, just go back to my horoscope videos and have a look at this. horoscope क्या होते हैं, कौन से 12 भाव होते हैं horoscope के अंदर, और 12 भाव क्या क्या मीन करते हैं। So by now it is known. Now what we are going to do, we are going to actually take from there 1, 5, 9, 2, 6, 10 इस तरह चीजों को ना एक जगह क्लब कर लेंगे। कैसे करेंगे दिखाता हूं। आई एम जस्ट गोइंग टू अगेन शेयर माय फाइल, माय फोटोशॉप फाइल है। लिसन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग डायमेंशनल वीडियो है, सो इसको थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा। ओपन योर हार्ट एंड सोल, ऑल द टाइम आई टेल, ओपन योर हार्ट एंड सोल, कनेक्ट विद द डिवाइन दाओ गुरुज, जिनको भी आप मानते हैं उनको बोलिए प्लीज हेल्प ट्रांसफॉर्म द एसेंस ऑफ दिस वीडियो इनटू योर मैसेज सेंटर। तो आपको ये पूरी एसेंस समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो देखिए, दिस इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ डायरेक्शनल चार्ट, ये नाड़ी ज्योतिष में यूज होता है, बट ये आप अपना खुद का बना सकते हैं। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मैंने सिर्फ जितने भी धर्म अर्थ कामा मोक्ष है, इन चारों इनको मैंने सेपरेट एक बॉक्स में इनको यहाँ पे दिखाया गया। सो यहाँ पे अगर आप ऊपर का ऊपर का जो बॉक्स देखोगे, इफ यू सी दिस बॉक्स, दिस इज द धर्म बॉक्स। ओके, धर्म में कौन कौन सी है, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस। तो यहाँ पे सिंबल बने एरिस, लियो, सजिटेरियस का। तो 1, 5, 9 हो गया मेरा धर्म आयना। सो आप भी ऐसा एक बना लीजिए। अर्थ आयना में क्या लिया है, मैंने लिया है टॉरस को, विर्गो को और कैप्री को। ओके, आई हैव टेकन इट इन अ सेपरेट बुक। कामा में क्या लिया, कामा आर द पीपल ऑफ द रिफाइनमेंट, जिनको आर्ट, ब्यूटी, डांस, पेंटिंग, उनको पता है कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा। धर्म क्या है, द पाथ ऑफ राइटियसनेस, द पाथ ऑफ ड्यूटी। अर्थ क्या है, पावर थ्रू वेल्थ। ओके, मोक्ष क्या है, लिबरेशन, एमेंसिपेशन। ठीक है, मोक्ष का जर्नी। सो दिस आर द फोर डिफरेंट थिंग्स हमारी राशि। सो इनको आप निकाल लीजिए चार्ट के अंदर से। So then you put this and the karma में आप लिख लीजिए 3, 7, 11। 3 में you have got Gemini, then 7 is Libra and 11 is your Aquarius। ठीक है, ये numbers are related to the, I hope by now you have mastered all the, आपको अगर नंबर दिखे तो आपको पता हो जाएगा एक नंबर किसका है, 5 नंबर किसका है। So that way you can do। मोक्ष में क्या क्या है हमारे पास, मोक्ष में है we have got Cancer, we have got Scorpio and we have got Pisces। So these are the मोक्ष राशि। Now अब आप अपने चार्ट देखिए, और आप अपने चार्ट पे देखिए, यू प्लॉट योर चार्ट, और चार्ट पे देखिए कि आपके चार्ट के अंदर कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है। सपोज चंद्रमा किसी का इसमें बैठा हुआ है, से फॉर एग्जांपल से लियो में बैठा हुआ है चंद्रमा, तो जस्ट ब्रिंग चंद्रमा टू दिस इज मून, जस्ट ब्रिंग चंद्रमा टू लियो। सपोज सब इस तरह से जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है। सो और राहु सपोज इज सिटिंग इन कैंसर। ओके, I'm just moving you to show you to कहाँ पे लाना है। तो अगर सपोज मून
अगर लियो में बैठा हुआ है तो आप मून को यहाँ पे लियो में लेके आइए, लियो मतलब 5 के यहाँ पे लेके आइए, आप मून को 5 के लिए। सपोज मरकरी इज सिटिंग, से मरकरी इज ऑल्सो इन एरीज, और से सन इज सिटिंग इन सजिटेरियस, तो आपने यहाँ पे इस जगह पहुंच गए। अगर सपोज जुपिटर यहाँ पे टॉरस में है, ओके, जैसे अभी जुपिटर टॉरस में जा रहा है, अगर आपकी अभी की ट्रांजिट आप देखें, सो केतु सपोज यहाँ पे बैठे हुए हैं, आई एम जस्ट गिविंग अ वेग एग्जांपल, so that way. And Saturn suppose is sitting in, is the exalted Saturn, say for example is sitting in Tula Rashi. So ये मैंने वेग लिया है, बट आप एग्जैक्टली जिस चार्ट को देख रहे हो उस चार्ट में देखिए। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड और व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस। सो देयर आर 3 प्लैनेट्स, यहाँ पे हम देखेंगे धर्म ट्रायंगल को, अगर हम धर्म मोक्ष का आयना अगर हम देखेंगे इस जातक की जिंदगी, सपोज दिस इज एन XYZ जातक की जिंदगी, तो मोक्ष का आयना में हमको क्या दिखेगा? हमें देखा कि मरकरी, चंद्रमा और सूर्य, ये जो 3 प्लैनेट है ये हेल्प कर रहे हैं जातक के मोक्ष, जातक के धर्म आयना को अचीव करने के लिए। जातक जब अगर धर्म के राह पे आना चाहे, तो अगर ये इन तीनों प्लैनेट्स के कर्म के ऊपर काम करे, तो इट विल हेल्प द जातक टू पास थ्रू द धर्म आयना। सिमिलरली अगर उसको पैसे चाहिए, पावर चाहिए, तो ही हैज टू वर्क ऑन द कर्मास ऑफ द जुपिटर एंड केतु एज पर दिस एग्जांपल। ओके, दिस कैन बी डिफरेंट फॉर योर केस, आपके केस में ये कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। सो अगर यहाँ पे हमने देखा कामा में, दिस इज सैटर्न इज सिटिंग ओवर दिस, सो द काम रिफाइनमेंट के लिए, दिस इज एन एक्सॉल्टेड सैटर्न साइन बाय द, तो अगर रिफाइनमेंट चाहिए तो सैटर्न शुड बी द प्लैनेट जो actually using the power of the wisdom of the Saturn, he can understand what is actually very good for this guy, because this is a very deep science। मैं इसको बहुत बेसिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत बेसिकली क्रक्स को पकड़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैं सिंपली पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ यूजिंग दिस डायरेक्शनल चार्ट, यूजिंग दिस आयना चार्ट, की कौन सा प्लैनेट कौन से आयना में चला गया है। मैंने आयना को ग्रुप कर लिया है अपने अपने साथ, और उसमें मैंने प्लैनेट्स को डाल दिया, सीइंग एग्जांपल टेक्स्ट टेस्टिंग, आप इसको अपने हिसाब से करके देखिए। और मोक्ष आयना में यहाँ पे मार्स, वेनस एंड राहु बैठे हैं, तो अगर इस इंसान को मोक्ष चाहिए, लाइफ के अंदर मुक्ति चाहिए, तो उसको मार्स के सारे रोल प्ले करने पड़ेंगे, मार्स को यूटिलाइज करने पड़ेगा, सारा मार्स का एक्शन करना पड़ेगा, ताकि उसको खुद की मुक्ति मिले। हिज एक्शन शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स एमांसिपेशन, एनलाइटमेंट। ओके, हिज वेनस शुड बी यूज, उसका लक्ष्य होना चाहिए स्पिरिचुअल लक्ष्य। उसका राहु ही शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, हाउ कैन ही गिव himself emancipation and help others to pass through the things using technology on a very basic level I'm talking about. So this is a very beautiful thing. I want you to retrospect and introspect in this chart. इस चार्ट को आप एक बार आप कॉपी कर सकते हैं, आप अपने डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं। आपको, आई होप आपको समझ में आए। आपके पास एक चार्ट हमें अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है ना, तो प्लीज 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 माय हम्बल रिक्वेस्ट, गो बैक एंड हैव अ लुक एट इट। सो आपको पता चल जाएगा व्हाई आई हैव टेकन 159 एज अ धर्म आयना, बिकॉज ये तीनों राशि के जो 9 पद है, ये उसकी जो परसेंटेज है वो धर्म के प्रति ज्यादा है। दिस 2 6 10 के अर्थ ये 2 राशि 6 राशि 6 मतलब 2 मतलब यू टॉरस, वर्गो एंड कैप्री के अंदर अर्थ का जो एनर्जी है वो ज्यादा है। 3 7 11 के अंदर जो काम रिफाइनमेंट की एनर्जी ज्यादा है। एंड 4 8 12 रिफाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रिफाइनमेंट इज वेरी, जिन लोगों के अंदर रिफाइनमेंट है उसको पता है ये चीज कैसा है, व्हाई शुड दे गो फॉर अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट rather than this that helps them. So, okay, so they know that is why the people who are comfortable, they know what sort of comfortable are suiting for them. So this is how you should develop itself। and आप फिर अपना चार्ट लीजिए और चार्ट के अंदर देखिए कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मून आपका लियो में बैठा हुआ है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसको उठा के आप लियो में लेके, लियो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, इट्स द बॉक्स ऑफ द धर्मा है ना, आप धर्मा में डाल दीजिए। अगर सन सपोज सजिटेरियस में बैठ रहा है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल यू ब्रिंग इट, आप अपने चार्ट में देखिए आपका क्या है, यू कैन रोटेट द चार्ट, यू कैन क्रिएट दिस पिक्चर, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड आपके कौन कौन से प्लैनेट, विच ऑल प्लैनेट्स आर एक्चुअली हेल्प यू इन ए पर्टिकुलर आयना। हो सकता है किसी इंसान का धर्म आयना में सबसे ज्यादा प्लैनेट होगा, तो इसका मतलब है उसके सारे प्लैनेट्स धर्म के प्रति उस इंसान को लेके जा रहे हैं। तो ये भी एक परसेंटेज है आपके
कितने प्लैनेट हो सकता है, एक किसी का कामा में है ही नहीं प्लैनेट, सारे प्लैनेट धर्मा में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है दैट पर्सन शुड डू एवरीथिंग, यूटिलाइज द karma ऑफ ऑल द प्लैनेट, सारे जितने भी प्लैनेट्स उसके धर्मायन में, उसके ऊपर फोकस करके धार्मिक लेवल में रहे, राइट काम करे, उसको ऑटोमेटिकली वर्चुअस मिलना शुरू हो जाएगा यूनिवर्स के अंदर। सो दैट वे इट कैन हैपन। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है एक ही जगह पे बैठे हुए, और हो सकता है कि हर जगह पे देयर इज ऑलमोस्ट अ सिमिलर नंबर ऑफ प्लैनेट। हो सकता है देयर इज लाइक 3 प्लैनेट हियर, लाइक 3 प्लैनेट हियर, लाइक यू हैव गॉट 3 प्लैनेट, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी कॉम्बिनेशन होता है। इसका मतलब है द मोक्ष धर्म एंड अर्थ हैज टू बी बैलेंस्ड इन दिस पर्सन लाइफ। मे बी कामा के प्रति वो मुझे फाइंड दिस थिंग्स आउट इन योर चार्ट प्लीज। व्हाई आई एम शोइंग यू दिस थिंग इज दैट I always tell astrology, you have to first you have to learn, you have to implement, you have to experience। आप करके देखिए कि आपको लाइफ में अगर अभी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम किस वजह से हो रहा है? इज देयर लैक ऑफ मनी? मे बी योर सोल वांट्स टू गो समवेयर एल्स, मे बी योर माइंड इज इनटू समथिंग एल्स। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। और इससे आप अगर अगर फर्दर इसको सिग्निफिकेंस को देखिए, तो चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? अगर चंद्रमा आपके सपोज एक आयन में, धर्म आयन में बैठे हुए, दैट मीन्स आपका माइंड इज ऑलवेज इन धर्म। ओके, आपका सोल कहाँ बैठा हुआ है? अगर सूर्य है, सूर्य अगर सपोज इट इज सिटिंग इन मोक्ष का आयना, तो सूर्य अगर मोक्ष में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है जो आपका आत्मा है वो मुक्ति के राह में बैठा हुआ है। आपका जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है? अगर जुपिटर सपोज इट इज सिटिंग इन अर्थ राशि, दैट मीन्स जुपिटर एक्चुअली चाहता है आपकी जो नॉलेज, आपकी सारी नॉलेज इज एक्चुअली taking you towards what? Taking you towards earth, how to earn money, have that power inside it so that you can help many people। और सपोज आपके वेनस कामा क्षेत्र में बैठे हो, दैट मीन्स वेनस हैज द एबिलिटी, आपके अंदर वो सारी एबिलिटीज हैं जिससे आप वो सारी चीजें कर सकते हो। तो इट इज अ काइंड ऑफ मल्टी डायमेंशन। मे बी समटाइम्स आई विल टेक दिस चार्ट इन अ वेरी बिग वे। आज मैंने इसको बहुत बेसिक तरह से समझा है, आप इसको पहले बनाना प्रैक्टिस कीजिए, आप बनाइए अपने बारे में, अपने जातक के बारे में। इसमें आपको ना खुद से जब आप करना शुरू करेंगे ना, आपको ऐसे ऐसे मजेदार चीज निकल के आएंगे इसके अंदर से, बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। आपका एक प्लैनेट वेनस जाके वहां बैठा, वेनस की अपनी सिग्निफिकेशन से वो अपनी सिग्निफिकेशंस लेके, सो फॉर एग्जांपल वेनस इज अ प्लैनेट ऑफ कामा प्लैनेट, एंड इट इज एक्चुअली गोइंग इनटू से अर्थ राशि, अर्थ आयन में चला गया। इसका मतलब क्या है? वो अपनी सारी सेंस ऑफ रिफाइनमेंट, आर्ट, नॉलेज से क्या करेंगे? वो धन की प्राप्ति करेंगे। ही विल अर्न मनी। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द deep energies which is there in this directional charts or an ayana chart. It's a very simple chart. I think you should draw this chart and find out what exactly is happening in the different ayana of your life. What is exactly क्या हो रहा है आपके धर्म आयना में, क्या हो रहा है आपके अर्थ आयना में, कामा आयना में, मोक्ष आयना में, कौन कौन से प्लैनेट है जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन कौन से प्लैनेट उधर बैठ रहे हैं, उनकी क्वालिटीज क्या है, कौन उसकी रिलेशनशिप्स क्या है, कौन सी रिलेशनशिप जाके यहाँ पे बैठ रहे हैं। सो यू विल एबल टू सी अ मैजिक हैपनिंग इन द चार्ट। आई ऑलवेज से दैट द जादू ऑफ ज्योतिष, मिरेकल साइंस। And I hope you will enjoy this video, and please do subscribe, give your comments, and please this share। अगर शायद आप you may not be interested in astrology, but आप किसी को जानते हो जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड, जो इस तरह की एस्ट्रोलॉजी में, डीप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, because the world today is going for quick remedies, but actually quick remedies इसके अंदर ही शायद छुपा हुआ है, हमें वो ढूंढने की जरूरत है राइट पिक्चर्स में। So thank you so much for watching। May this different ayanas and the different planets bless you, your health, your relationship, your finances, career, and the most important thing, your spiritual journey। Thank you so much for watching this video। I'll see you in the next video। Take care। Bye bye।